हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इस जगह पे दिए हुए हैं और बहुत ध्यान से सुनते जाइए जो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। सबसे पहले जो प्लांटी होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। साथ में ये यूकैरियोटिक भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट है तो ये अपना भोजन खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनके जो सेल वॉल होते हैं बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है कि सेलुलोज से बना होता है। साथ में ये भी देखा गया है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे किया जाता है। इसमें कौन सा फूड रिजर्व है? इसमें स्टार्च का फूड रिजर्व है। ज्यादातर प्लांट जितने होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े तो कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होते हैं जो स्पोर्स के द्वारा पाए जाते हैं, तो मेनली यहाँ पे सेक्सुअल देखा गया। और सेक्सुअल किसके द्वारा होंगे? गैमेट के द्वारा होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, गैमेट्स के द्वारा होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे दो फेज देखने को मिलता है, एक आपका डिप्लॉयड फेज, एक आपका हैप्लॉयड फेज। डिप्लॉयड फेज जो होता है उसको स्पोरोफाइटिक बोलते हैं, हैप्लॉयड फेज को आपका गैमेटोफाइटिक कहा जाता है। साथ में ये भी देखा गया, अगर आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के किंगडम को, यहाँ पे 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया जिसको एल्गी देखा जाता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लांट के बारे में। अब हम लोग वैसे ही सेम चीज पढ़ते हैं एनिमल के बारे में। अगर एनिमल के बारे में पढ़े तो आप देख रहे हैं कि एनिमल्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम प्लांट की तरह होते हैं। सबसे पहले ये भी मल्टीसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक ही होता है। इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मेनली मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं, इसलिए उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। और इसके अंदर 3 न्यूक्लियस होता है और सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉर्न होते हैं। यस। दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा नो सेल वॉल। प्लांट में जैसे सेल वॉल पाए जाते हैं वैसे एनिमल्स में नहीं होते, इसलिए इनका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर देखा जाए न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इनके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हॉलोजॉइक होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं देखा जाए कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। आइदर वो प्लांट को ईट करते हैं एनिमल्स को, इसलिए इसको हेटरोट्रॉपिक बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे हॉलोजॉइक होता है, मतलब वो फूड को इंजेस्ट करते, इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को अपने अंदर लेते हैं, कैप्चर करते हैं, ठीक है। साथ में और भी देखा गया है कि स्टोरेज ऑफ फूड के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप में रहता है। जैसे वहां पे स्टार्च में रहता है प्लांट में, वैसे यहाँ ग्लाइकोजन एंड फैट्स की तरह रहता है। लोकोमोशन के बारे में बात करो, डेफिनेटली ये काफी मोटाइल होता है, ये मूव करते रहता है। अगर बहुत ही लोअर एनिमल है तो सीलिया एंड फ्लैजेला बोल सकते हैं, और अपर हायर एनिमल्स में आते हैं या ह्यूमन बींग में आते हैं तो मसल और लिम्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। इसमें आपको सेलुलर की सेल से बना हुआ टिश्यू, टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए ये एडवांस लेवल में भी कंसीडर किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये एग्जैक्टली आपका कवर होता है किंगडम एनिमल्स को लेके, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, बाकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोग कवर करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, विरोइड्स के बारे में, प्रायंस एंड लाइकेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स वायरसेस के बारे में। जो वायरस होते हैं एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब इनमें सेल के फॉर्मेशन नहीं होते। साथ में ये नॉन लिविंग होता है अगर होस्ट के बाहर रहे, याद रखिएगा। अगर होस्ट के बाहर होता है, बाहर अगर है तो नॉन लिविंग है, और जैसे ही वो होस्ट के अंदर आता है वो क्या हो जाता है? लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए डिसाइड ही नहीं हो पाया कि इसको लिविंग में रखा जाए कि नॉन लिविंग में रखा जाए। इनमें एक और स्पेशल चीज पाया जाता है कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं इसमें स्पेशली डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। देख रहे हैं आप, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। एक प्रोटीन कोड होता है जिसका नाम यहाँ पे क्या है? कैप्सिड। ये एग्जैक्टली क्या होता है? प्रोटीन कोड होता है। ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोटीन कोड होगा। यस, इट्स प्रोटीन कोड। ये प्रोटीन, ये थोड़ा पेन का इशू है, मेरा नहीं ठीक से चल पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोल रही हूँ तो आप समझिए इसको कि ये प्रोटीन का कोडिंग होता है, इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। इसके अंदर एक और स्पेशल क्वालिटी पाया जाता है कि इनमें ना तो राइबोसोम होता है, मैं साइड कोशिश करती हूँ बताने का। नो राइबोसोम, नो एंजाइम और नो सेल ऑर्गेनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ना तो इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इनके अंदर ना एंजाइम्स होते हैं ना सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फिर एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं।
ऑब्लिगेट पैरासाइज मतलब इनको वो सेल का जरूरत है रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, अगर थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर के बारे में आइए यहाँ पे देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है स्ट्रक्चर के बारे में। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, मतलब जिसके अंदर डीएनए आरएनए सब कुछ पाया जाता है और ये इंक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है प्रोटीन कोट में, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड जो होते हैं बहुत छोटे छोटे यूनिट्स के कैप्सोमियर्स से बना होता है ताकि ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर पाए। और यही कैप्सोमियर्स आपके अरेंज्ड होते हैं हेलिकल फॉर्म में। क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक है, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़े तो इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि इस तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। प्लांट में अगर देखा जाए तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको मिल रहा है, अगर एनिमल्स में देखा जाए तो सिंगल और डबल आपको दोनों मिल रहा है, और स्पेशली अगर बैक्टीरियोफेज में देखा जाए तो ध्यान से सुनिएगा वहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। ये सारे एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग देखते हैं, देखिए अगर वायरस को पढ़ेंगे तो जो वायरस के द्वारा डिजीज होता है जैसे मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब चीज आप याद रखिएगा। ह्यूमंस में जो वायरस के द्वारा होता है उसको एड्स बोलते हैं। प्लांट में जो होता है उसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलता है जैसे मोजाइक फॉर्मेशन हो गया, पत्तियों का रोल होना, कर्ल होना, ब्रेन का येलो पड़ जाना, ग्रोथ ज्यादा न होना, ये सब चीज वायरस के द्वारा होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या काम करता है? बैक्टीरिया को एग्जैक्टली इन्फेक्ट करता है। एचआईवी हो गया, किसके द्वारा होता है? एग्जैक्टली वो भी आपका वायरस के द्वारा होता है। या देखिए उसके द्वारा कौन सा डिजीज होता है? एड्स का फॉर्मेशन होता है। और प्लांट वायरस अगर आप देखेंगे तो टीएम टोबैको मोजाइक वायरस देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग थोड़ा विलियर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। विलियर्ड्स जो होता है वो साइंटिस्ट टी ओ डिनियर के द्वारा डिस्कवर किया होता है, स्पेशली 1971 में। ये वायरस से काफी छोटा होता है। ओके, और ये भी देखा गया है कि इनके द्वारा जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। विलियर्ड्स के द्वारा जो डिजीज होते हैं उनका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये स्पेशली प्लांट में डिजीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? याद रखिएगा, ये आपके इसके अंदर अगर देखा जाए तो मेड ऑफ फ्री सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे देखा, सॉरी आरएनए नॉट डीएनए, इट्स आरएनए। आरएनए से होते हैं लेकिन ये फ्री फॉर्म में होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इनका जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होता है इनमें प्रोटीन है। जैसे वायरस के अंदर प्रोटीन होता है वैसे इनके अंदर प्रोटीन, सॉरी जैसे प्रायोन्स के अंदर प्रोटीन होता है वैसे विलियर्ड्स के अंदर जो होते हैं वो आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, ना कि प्रोटीन्स होते हैं। और जब प्रायोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो प्रायोन्स का जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जैसे इनमें इन्फेक्शियस एजेंट हो गया आरएनए, वायरस के अंदर हो गया डीएनए आरएनए सब कुछ, लेकिन प्रायोन्स के अंदर जो होते हैं वो आपके क्या इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं? प्रोटीन होता है। एग्जैक्टली प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से कौन सा डिजीज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज का फॉर्मेशन होता है या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज बोला जाता है। कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे कैटल में ये पाया जाते हैं जिनका नाम होता है मैड काउ डिजीज। एग्जैक्टली किसके द्वारा होता है? ये एक बीएससी का फुल फॉर्म है, जिनका फुल नाम है बोवाइल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलिटी, ये तो नाम याद कर लीजिएगा, जिनको मैड काउ डिजीज से बोला जाता है। ये कैटल में होता है। ठीक है, या फिर अगर आप ह्यूमन में बोले तो इसी का एक वेरिएंट पाया जाता है जिसका नाम है क्रूटजेटफेल्ड जैकब डिजीज, जिसको सीआर जैकब डिजीज भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा और बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइकेन के बारे में देखते हैं। लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे होता है। देखा जाए एग्जैक्टली एल्गी एंड फंजाई से बना होता है। एल्गल कंपोनेंट को ये लोग फाइकोबायन बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायन बोलते हैं। फाइकोबायन जो होता है वो आपका ऑटोट्रॉपिक होता है और फाइकोबायन जो होता है वो आपका हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होता है। इसका मतलब एक दूसरे को मदद कर रहा है। एल्गी जो होता है भोजन बना के फंगस को देता है और फंगस उसको घर देता है अपने में रहने के लिए। साथ में देखा शेल्टर प्रोवाइड करता है, आप समझ लो, घर देता है अपने में रहने के लिए और उनके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। एग्जैक्टली किस लेवल का कितना पॉल्यूशन है, क्या है नेचर में, ये आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।